हजरत यूसुफ के किस्से के बाद आइए जिक्र करते हैं सब्र के बादशाह का। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें। ये बहुत मालदार थे, बड़े बड़े खीट, मवेशी और बहुत सी औलाद थी। शैतान ने अल्लाह से कहा, अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। अगर ये नामतें छीन ले तो वो नाशुक्री करेगा। आजमाइश शुरू हुई। हजरत अय्यूब का सारा माल तबाह हो गया, जानवर मर गए, घर की छत गिरी और सारी औलाद शहीद हो गई। लेकिन जुबान पर शिकवा न आया। फरमाया अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया। फिर दूसरी आजमाइश आई, जिस्मानी बीमारी। उनके जिस्म पर ऐसे जख्म और फोड़े निकल आए कि लोग उनके पास बैठने से घबराने लगे। सब छोड़ गए, सिर्फ एक वफादार बीवी साथ रही। सालों तक वो तकलीफ में रहे, कूड़े के ढेर पर बैठे रहते, मगर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। जब इम्तिहान मुकम्मल हो गया तो हजरत अय्यूब ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपना पांव जमीन पर मारो। वहां से ठंडे पानी का चश्मा फूटा। उन्होंने गुस्ल किया, बीमारी खत्म हो गई, जवानी लौट आई और अल्लाह ने उन्हें उनका माल और औलाद दुगनी करके वापस लौटा दिए। ये इन्हाम है सब्र करने वालों का। उसके बाद बारी आती है खतीब उल अनबिया, अनबिया के मुकर्रर यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। ये मदीन बस्ती की तरफ भेजे गए थे। ये लोग ताजिर थे लेकिन इंतहाई बेईमान। उनकी बीमारी ये थी कि जब चीज देते तो कम तोलते, डंडी मारते और जब लेते तो पूरा पूरा लेते और रास्तों में बैठकर लोगों को लौटते भी थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, मेरे भाइयों नाप तोल में कमी न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ। मगर वो बाज न आए। उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से खर्च न करें? जब वो अपनी हठ धर्मी से बाज न आए तो अल्लाह का अजाब बादल की सूरत में आया। लोग समझे छांव आ गई है। वो सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। अचानकवास बादल से आग बरसने लगी और जमीन में एक जबरदस्त जलजला आया। वो सब के सब वहीं हलाक हो गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वहां से अफसोस करते हुए निकल गए कि मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया था। वक्त का पहिया घुमा और हम मिस्र की सरजमीन पर आ पहुंचे। यहाँ बनी इसराइल जो कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मुअज्जिज मेहमान थे, अब बदतरीन गुलाम बन चुके थे। उनकी पीठों पर कोड़े बरसाए जाते और उनके बेटों को पैदा होते ही ज़िबह कर दिया जाता। ये जुल्म फिरौन का था, जिसने एक ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। वो तकदीर से लड़ने निकला था। एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए लकड़ी के एक संदूक में डाला और ठंडे दिल के साथ उसे दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दिया। जरा अल्लाह की शान देखिए, मौजें उस संदूक को कहीं और नहीं बल्कि सईदा फिरौन के महल ले गईं। फिरौन जिस बच्चे को शहर शहर ढूंढ रहा था, अल्लाह ने उसी बच्चे को उसकी अपनी गोद में उसके अपने खर्चे पर पलवा दिया। ये बच्चा कोई और नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में शहजादों की तरह पले बढ़े, लेकिन एक दिन उनके हाथ से अनजाने में एक मिस्री कत्ल हो गया। वो मिस्र छोड़कर मदीन चले गए, वहां कई साल रहे, शादी की और बकरियां चराएं। लेकिन कहानी अभी शुरू होनी थी। वापसी पर कोहे तौर के दामन में उन्हें एक आग दिखाई दी। वो आग लेने गए तो वहां से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का रब। ये वो मकाम था जहां एक चरवाहे को कलीम उल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, का खिताब मिला और उनकी दुआ पर उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार और नबी बना दिया गया। अब मुकाबला शुरू हुआ। दो फकीर बगैर किसी फौज के दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर फिरौन के दरबार में जा खड़े हुए। उन्होंने कहा, बनी इसराइल को छोड़ दे। फिरौन ने कहका लगाया, मैं तुम्हारा रब एला हूं, ये जादू है जो तुम लाए हो। फैसला ये हुआ कि मुकाबले का दिन रखा जाए। वो तारीख का सबसे बड़ा दिन था। एक तरफ मिस्र के 70,000 माहिर जादूगर और दूसरी तरफ तन्हा मूसा। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो देखने वालों को सांप महसूस होने लगे। पूरी आवाम दहशत ज़दा हो गई। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, खौफ न कर, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही लाठी जमीन पर गिरी, वो एक बहुत बड़ा इजदहा बन गई और जादूगरों के सारे सांपों को निगल गई। जादूगर जो फन के माहिर थे फौरन समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। वो वहीं सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन चीखा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। फिरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अल्लाह का हुक्म आया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले।
सामने भीरा अहमर रेड सी का गहरा समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर मौत दोनों तरफ रक्स कर रही थी। उन्होंने लाठी समंदर पर मारी, पानी फूट गया, समंदर के बीच में खुशक रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए और जब फिरौन अपने तकब्बुर के साथ बीच समंदर में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को मिलने का हुक्म दे दिया, वो गरक हो गया। उसके बाद बनी इसराइल को सहरा में मनु सलवा मिला, तौरात मिली, लेकिन उनकी हट धर्मी खत्म न हुई। हजरत मूसा की गैर मौजूदगी में उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। हजरत हारून ने उन्हें बहुत रोका मगर वो बाज ना आए। ये हजरत मूसा और हारून की जिंदगी मुसलसल जदोजहद और सब्र की दास्तान